हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम आज एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि हम अल्काइन से बना सकते हैं, अल्काइन से। जैसे अल्काइन है बच्चों R(C∼CH). ठीक है, इसमें रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हम हाइड्रेशन H2O HgSO4 और H2SO4 के साथ। बच्चों आपको पता है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मार्कोनी कर्व रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन होता है। OH एंड H मिलेगा बच्चों आपको RCOH एंड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मार्कोनी कर्व रूल के हिसाब से एडिशन ऑफ वाटर। अब चूंकि ये इनॉल बना है और ऐसा इनॉल क्या है, अनस्टेबल है। ये रिएक्शन बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मिलेगा बच्चों आपको RC∼OCH3। ठीक है, अगर बच्चों हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, एसिटिलीन लिया है और हाइड्रेशन करवाते हैं तो आप वाटर की एडिशन करवा दीजिए। तो हमें मिलेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है बच्चों, आप इसका टोटोमराइजेशन कर देंगे। टोटोमराइजेशन से यहाँ पर मिलेगा सिंगल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, ये एक मेथड है। दूसरा डिस्कस करें, हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं बच्चों। अल्कोहल की बात करें अगर, तो अल्कोहल है बच्चों आपका RCH2OH। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, हमने PCC लिया हुआ है। PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को बच्चों ये एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, ठीक है, और PCC का इस्तेमाल करते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल से बना हुआ प्रोडक्ट क्या है, कीटोन। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं बच्चों। अगर हम इस अल्कोहल में बात करें तो अल्कोहल के साथ कैटालिटिक जो ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है, हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो जैसे इसी केस में अगर हम देखें तो अगर हम कॉपर के साथ इसको हीट कर दें बच्चों, कॉपर के साथ हीट करें तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है इस तरीके से बच्चों, और ये एल्डिहाइड बना लेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अल्कोहल के वेपर्स कॉपर के साथ हीट करने पर एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, कॉपर के साथ हीट करते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो इस केस में बच्चों कीटोन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करने पर एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने PCC वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है एंड कॉपर के साथ हीट किया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं थर्ड मेथड में। तो हम एल्कीन से बनाते हैं। तो एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बना सकते हैं बच्चों? तो आपको पता है बच्चों, अगर हमने एल्कीन लिया है, ठीक है, तो एल्कीन के साथ ओजोनोलिसिस यूज करते हैं, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस में जो रिएजेंट का यूज किया जाता है बच्चों, O3 और नंबर 2 जिंक एंड वाटर। तो एल्कीन से का ओजोनोलिसिस करने पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये डिपेंड करता है
इस एल्कीन के स्ट्रक्चर पर कि आपने कैसा एल्कीन लिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें, ये क्या हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH2 और ओजोनोलिसिस किया है। तो ओजोनोलिसिस में बच्चों क्या है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और सिंपल सा तरीका है बच्चों, हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देते हैं डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ। तो एक तरफ मिला बच्चों RCHO और दूसरी तरफ मिला बच्चों CH2O, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एल्डिहाइड बन गए बच्चों, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बने हुए एल्डिहाइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एल्काइल वाले पार्ट पर कैसा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बच्चों अगर हमने ऐसा लिखा है सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, आप ओजोनोलिसिस करते हैं। ठीक है, मिला बच्चों आपको RCHO प्लस, दूसरे पार्ट की बात करें तो कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें जो प्रोडक्ट है वो कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें कीटोन और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन बनता है। बच्चों एल्कीन साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से मान लिया बच्चों साइक्लिक एल्कीन है, तो हम यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। तो हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। बच्चों देखिए CH2 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 कितने बार है, 4 बार। तो CH2 होल 4। ठीक है, अब बच्चों ये चीज क्या है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर भी CH है, तो CH के साथ ऑक्सीजन CHO और बच्चों यहाँ पर CH के साथ ऑक्सीजन बन गया CHO, एल्डिहाइड बना देगा। तो जो काम आप ओपन चेन के स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन हम साइक्लिक में भी कर सकते हैं बच्चों। इस तरीके से अगर देखो बच्चों, अगर बच्चों हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है, ओजोनोलिसिस हो रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक हो जाएगा। और बच्चों आप इसको देखिए, इस तरीके से जो अरेंजमेंट है आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये तो बच्चों CH3 है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक बच्चों ये आपका CHO आ जाएगा, डबल बॉन्ड CHO। इस तरीके से कार्बन की संख्या उतनी ही रहेगी 1 2 3 4 5 एंड 6, एक कार्बन बाहर की तरफ तो 7 है। तो बच्चों रिएक्शन जो ओजोनोलिसिस का है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओजोनोलिसिस से आप कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं और इसमें ओजोनोलिसिस के साथ जो मिक्स किया जाता है क्वेश्चंस को, ओजोनोलिसिस के साथ कहने जा एल्डोल जो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन को मिलाकर के क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। इस वजह से ओजोनोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कुछ और मेथड देखते हैं बच्चों एल्की कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने के। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों। तो अगर हम इस मेथड की बात करें तो जैसे हमने लिया है बच्चों टॉल्वीन। ठीक है, टॉल्वीन है और टॉल्वीन के से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि है बेंजल्डिहाइड इसको बनाते हैं। ठीक है, तो टॉल्वीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों बताएं, क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का तो टॉल्वीन बना, बेंजल्डिहाइड बना, टॉल्वीन के साथ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। और देखिए बच्चों कुछ जो एरोमेटिक एल्डिहाइड के बनाने के मेथड हैं, तो जैसे COCl है, बेंजोइल क्लोराइड है, इसका बच्चों हम H2PDBaSO4 के साथ रिडक्शन करें। ठीक है, जो हाइड्रोजन लिया है रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में ये बेंजल्डिहाइड बना लेता है जिसको हम रोजेनमुंड रिडक्शन नाम देते हैं बच्चों, रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन का एग्जांपल है। ठीक है,
और देखिए बच्चों, हम बेंजीन से भी बना सकते हैं। तो जो आपने जैसे बेंजीन लिया है, बेंजीन में CO और HCl और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। फिर जैसे बच्चों आप देखें फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, हम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन का भी इस्तेमाल करके कीटोन बना सकते हैं। किस तरीके से बच्चों, कि बेंजीन है और RCOCl एंड AlCl3 का हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये बना देगा बच्चों C++OR, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि ये H और Cl यहाँ से निकलता है, बेंजीन रिंग पर असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों, बेंजीन एंड CH3COCl एंड AlCl3, क्या बन जाएगा बच्चों, ये C++O CH3, जिसको हम एसिटाफिनोन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस किया। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल बच्चों अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, तो जो केमिकल रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बच्चों कार्बन ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल कंपाउंड उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बच्चों न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर। इस कार्बन पर अटैक क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन वन पोलर है और ऑक्सीजन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से। तो कार्बन पर बनता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और वहां पर न्यूक्लियोफाइल को चांस मिलता है इस पर अटैक करने का, ठीक है। तो हमें मिला बच्चों, तो अभी देखिए कार्बन कैसा है, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, ठीक है। अब अटैक होने के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये कैसा हो गया बच्चों, sp3 कार्बन हुआ, और इंटरमीडिएट कैसा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर बच्चों जब हम इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज आया है, ऑक्सीजन अपना चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा, तो प्रोटोनेशन के बाद OH और न्यूक्लियोफाइल। तो देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर के इसमें लग गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, ये sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन कैसा होता है बच्चों, प्लेनर, ठीक है। और अब जो प्रोडक्ट है ये sp3 कार्बन है। तो अगर sp3 कार्बन प्रोडक्ट में है तो ये कार्बन कायरल भी हो सकता है, ठीक है। ये कार्बन कायरल भी हो सकता है। अगर कायरल कार्बन है तो इसमें दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, Rb और Sb। R और S कब बनेंगे, जब कार्बन कायरल होगा, और R और S कैसे, दोनों ही 50-50%, ठीक है। क्योंकि sp2 कार्बन प्लेनर कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इक्वल प्रोबेबिलिटी बनने की वजह से आपके प्रोडक्ट भी इक्वल अमाउंट में बनेंगे, और इनको हम बोलते हैं बच्चों रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कुछ हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करते हैं।
तो उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। तो अगर बच्चों हम HCN की एडिशन की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड और HCN अटैक करेगा बच्चों। साइनाइड इसका न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस, मिला O माइनस, बच्चों ये Cn आ गया। अब एसिड से H प्लस मिलेगा बच्चों इसको, तो ये OH और ये Cn, ये क्या बना है बच्चों, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रिन, इसने साइनोहाइड्रिन बना लिया। इसके आगे बच्चों इसको कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हमने इसका रिडक्शन किया बच्चों, साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, रिडक्शन करने पर ट्रिपल बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है, तो आपको मिलेगा पहले CH डबल बॉन्ड CH, एक H आ गया, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आप फिर से देखेंगे आपको CH2 एंड NH2 का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री एमीन बना देता है, ठीक है। तो साइनाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमें मिलता है CH2 NH2। तो बच्चों ये बाकी सारा सिस्टम सेम रहेगा, OH और यहाँ पर मिलेगा CH2 NH2, ठीक है। अब दूसरी बात है बच्चों, इसमें कभी कभी हम हाइड्रोलिसिस भी करा देते हैं, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है बच्चों, ये ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो COOH बना देता है, एसिड बनाता है, ठीक है। तो एक पार्ट ये कार्बन का पार्ट एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो नाइट्रोजन वाला पार्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया बनाता है बच्चों। इसमें आपको मिलेगा OH और COOH, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन बच्चों इसमें यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसमें एक रिएक्शन और पूछी जाती है, रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन की बात करें, ध्यान दीजिए बच्चों, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और प्लस अल्कोहल है हमारे पास बच्चों क्या, ROH, ऐसा अल्कोहल ले लिया है। ड्राई एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जैसे HCl वगैरह ले लिया, ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो बच्चों आप देखिए, अटैक हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और बॉन्ड ऐसे टूटता है इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए क्या होने वाला है, O माइनस और ये OH एंड R, तो अटैक ऑक्सीजन की तरफ से हुआ है, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और बच्चों ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन प्लस भी अपना चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा, तो ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो हमें मिला OH एंड OR, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए अल्कोहल और ईथर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो इस कार्बन से अल्कोहल भी जुड़ा है और इस कार्बन से ईथर भी जुड़ा है, तो हम इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, या आप इसी को कहते हैं हेमी कीटल। तो एक बार क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछ लेता है आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग आर हेमी एसिटल एंड विच आर द फॉलोइंग आर हेमी कीटल, ठीक है। तो हेमी मतलब आधा, आधा क्या, आधा अल्कोहल और आधा ईथर। ये कब होगा, जब एक ही कार्बन से अल्कोहल OH और ईथर वाले बॉन्ड जुड़े हैं। तो एसिटल कब आएगा बच्चों, जब एसिटल्डिहाइड होगा, और कीटल कब होगा, जब कीटोन होगा। तो एसिटल्डिहाइड इन जनरल हम कहें कि जब एल्डिहाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, एसिटल, और कीटल कब मिलेगा, जब कीटोन होगा, ठीक है। तो अब बच्चों अभी ये रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो ये हमने लिया है
अल्कोहल है 1 मोल, ठीक है। अब हमने अल्कोहल लिया है एक्सेस में, तो C डबल बॉन्ड O प्लस अल्कोहल है एक्सेस में और ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, समझने की कोशिश करें। रिएक्शन में डायरेक्ट आपको लिखता हूं, ये HOR अल्कोहल, यहां से बच्चों निकलेगा पानी, तो वाटर का रिमूवल, और हमें मिला C के साथ ये OR आया और ये OR आया, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ तो आधा था, अब ये हो गया पूरा, ठीक है। तो जब ये पूरा हुआ तो इसको हम बोलते हैं कीटल या एसीटल, एसीटल या कीटल, ठीक है। तो एसीटल और कीटल, एसीटल कब एल्डिहाइड से बनेगा, कीटल जब ये कीटोन लिया जाए, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। तो एसीटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ठीक है। क्योंकि बेसिक मीडियम में लोन पेयर है, उनके पास भी लोन पेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती है, और अनस्टेबल होते हैं एसिडिक मीडियम में, अनस्टेबल इन डाइल्यूट एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि आपने क्या किया है बच्चों, C डबल बॉन्ड O के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई और ड्राई एसिड का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो हमने बना लिया बच्चों OR, ठीक है। तो कभी इसको तोड़ना हो, क्वेश्चन दिया रहता है, तो हम इसमें मिला देते हैं बच्चों डाइल्यूट एसिड। तो अगर हमने इसमें डाइल्यूट एसिड मिलाया है तो हमें जो एसिटल या कीटल है ये जाकर के वापस हमें कीटोन वाला, एल्डिहाइड या कीटोन वाला कंपाउंड बना देता है। इस वजह से ये रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आता है, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। बच्चों हम अमोनिया के साथ बात करें तो C डबल बॉन्ड O, और अमोनिया है बच्चों आप हमारा ये NH3, ठीक है। तो जैसे बच्चों हमने अल्कोहल का एडिशन करवाया था वैसे ही अमोनिया का एडिशन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, टूट जाएगा, ये बना O- और NH3+। अब जो वही बात, एक चार्ज यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर, दोनों अपना चार्ज खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसका H खींचेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों COH एंड NH2। अब आगे जाकर के, तो अभी जो प्रोसेस हो रहा हुआ है बच्चों, ये क्या हुआ है, एडिशन, ठीक है। और ऐसा कंपाउंड अनस्टेबल है तो वाटर का मॉलिक्यूल ये रिमूव कर लेता है, तो मिला क्या बच्चों हमें C डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया, ठीक है। इमीन का फॉर्मेशन हुआ। इमीन के आगे क्वेश्चन पूछता है, अगर बच्चों हमने इसका रिडक्शन करवा लिया इमीन का, ठीक है, तो अगर रिडक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड है, एक H आके लगेगा, तो ये लगा, हमें मिला CH और NH2, तो ऐसा 1 डिग्री इमीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम इसमें अगर बात करें तो pH, इस रिएक्शन के लिए pH जो यूज करते हैं 4 to 5 के pH पर ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से चलती है, जिसको ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब अमोनिया डेरिवेटिव अगर आपने लिया है तो वहां पर भी, तो अगर हम डायरेक्टली देखिए बच्चों, हमने क्या काम किया है कि C डबल बॉन्ड O प्लस H2NH, पानी रिमूव किया और हमें क्या मिला,
C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर बच्चों हमने डेरिवेटिव लिया है तो जैसे ये है NH2G टाइप का, एक H को हटाया बच्चों हमने, यहाँ से H को हटा करके कोई ग्रुप लगा दिया। अभी ग्रुप क्या हो सकते हैं उनको देखेंगे अभी हम। यहाँ से वाटर रिमूव किया और हमें मिला C डबल बॉन्ड N और G। ठीक है, अब इस G में जो डेरिवेटिव है वो क्या क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए इस केस में कि जैसे हमने लिया है बच्चों NH2 NH2, तो NH2 तो G की जगह पर NH2 आ गया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये NH2 वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। यहां पर हम ले सकते हैं बच्चों क्या, NH2OH जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन। ठीक है, यहां पर हम ले सकते हैं बच्चों C6H5 NH2 जिसको बोलते हैं बच्चों फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, एक रिएजेंट है बच्चों इसमें 2,4-DNP। क्या है बच्चों 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन बच्चों NH2 और 2 और 4 पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कुछ रिएजेंट है जिनका हम जी के प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चों रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट की बात करें बच्चों कि डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन है इसका रेट, तो बच्चों देखिए यहां समझते हैं हम CO माइनस और ये प्लस इस तरीके से, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है तो रेट डिपेंड करता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो डिपेंड करता है इस कार्बन पर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पर कितने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब बच्चों ये अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -m पावर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बच्चों किसी भी तरीके का है, एडिशन ऑफ HCl है या अल्कोहल है या बच्चों अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन है, सब में सेम रेट फॉलो होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों जैसे ये H डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बात करें तो ये +I + m पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है और रेट को हम कंपेयर करें बच्चों अगर तो देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप का +I पावर लगेगा, तो +I पावर से इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों CH3CHO और C6H5CHO की बात करें, बेंजल्डिहाइड है, इसको ऐसे लिख देते हैं रिंग बना करके ऐसे। अब रेट को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए इसका रेट ज्यादा होगा। अब ये क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक को जब हम कंपेयर करते हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का रेट एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ ये लगाएगा +I और यहाँ देखिए रिंग का लगेगा +M, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस चल रहा है। कार्बोनिल कार्बन और बेंजीन रिंग का क्या है, रेजोनेंस है। तो +I
अगर प्लस एम से देखेंगे तो प्लस एम से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज तेजी से डिक्रीज करेगा, और जबकि प्लस आई का पावर एम मतलब आई पावर एम पावर से वीक होता है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करें, बच्चों एल्डिहाइड का रेट कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्लस आई पावर और यहाँ पर दोनों तरफ से प्लस आई पावर लग रहा है, ठीक है। और देखिए बच्चों, अगर हम अब कीटोन में एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन को ले लें तो एलिफेटिक का रेट ज्यादा होगा। इस तरीके से बच्चों देखिए सी डबल बॉन्ड OCH3। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि इसका प्लस आई पावर, ये प्लस आई पावर और ये प्लस आई, और दूसरी तरफ से क्या है प्लस एम पावर, ठीक है। तो ये एक तो प्लस आई दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है CH3 का C6H5 से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन कंपैरिजन हम देख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल अगर हम और देखें तो आप इसमें भी बता सकते हैं बच्चों कि C डबल बॉन्ड O और H और रेट को कंपेयर करना है बच्चों हमें C डबल बॉन्ड OH में, और यहाँ पर लगा दिया हमने NO2, ठीक है। अब पता करना हो कि किसका रेट ज्यादा हो, तो बच्चों आप इसमें देखिए जो पॉइंट जहां पर NO2 लगा है, तो अगर इस रिंग में कंपेयर करें तो यहाँ तो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये NO2 क्या लगाएगा माइनस एम पावर, और माइनस एम पावर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो NO2 का माइनस एम पावर, चूंकि इस रिंग के साथ NO2 ग्रुप रेजोनेंस पे रहेगा तो माइनस एम पावर अप्लाई करेगा, और माइनस एम पावर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिससे क्वेश्चन पूछा आता है। तो अब बच्चों हम देखते हैं इसमें एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है, तो हम इसके लिए रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है डाइल्यूट बेस। जैसे कि बच्चों इसमें NaOH हो सकता है, ये जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए डाइल्यूट बेस है, रिएक्शन क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो हम रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन है बच्चों CH3CHO, ठीक है। कंडीशन क्या है उसको भी समझना है। कंडीशन ये है प्रेजेंस ऑफ 2-अल्फा-H, ठीक है। तो 2-अल्फा-H का जरूरत पड़ता है बच्चों इस रिएक्शन में। कैसे जरूरत पड़ेगा और कहां पर, कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना। प्रेजेंस ऑफ 2-अल्फा-H इन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, और हमने लिया है बच्चों यहाँ पर OH-, ठीक है। दो कंडीशन है इसमें बच्चों, OH- है, और आप OH- के साथ बेस के साथ हीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो दो रिएक्शन है। अगर हम सिंपल बात करें तो यहां पर मिलेगा बच्चों हमें, इसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कंडेंस करके ही ज्यादातर पूछता है। अगर देखिए बच्चों, अगर हीट दिया है तो आपको कंडेंस करवाना है, अगर हीट नहीं दिया है तो एल्डोल रिएक्शन करनी है। अब एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है उसकी बात करें तो यहाँ पर बनता है बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब कंडेंस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एलिमिनेशन होगा, तो यहां पर बनता है बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, बेस के अलावा ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में भी होती है। तो एल्डोल दो तरीके से है, एसिड कैटालाइज्ड एज वेल एज बेस कैटालाइज्ड एल्डोल। अब एसिड और बेस कैटालाइज्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों, एसिड खुद में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो एसिड आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो एसिड खुद में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बच्चों, इस केस में एल्डोल रिएक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर हीट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, इसका प्रोडक्ट भी है डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है डायरेक्टली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अब हम बच्चों एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो एग्जांपल देखिए, एसिटाल्डिहाइड ही लिया हुआ है CH3CHO और OH माइनस के साथ आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म तो बच्चों आपने पढ़ रखी है। नॉर्मली हम डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं उसको समझते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड O और प्लस HCH2CHO। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर बच्चों टूट रहा होगा, तो O माइनस साथ H चला जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा CH3CHOH हो जाएगा बच्चों ये, और CH2CHO। तो ये मिला बच्चों अल्फा कार्बन, फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा और बीटा। तो ये क्या है बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में अभी हम इसको लिख सकते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, इसी को कहा जाता है बच्चों एल्डोल। तो एल्डोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है और OH है। एल्डिहाइड का और ऑल है OH से आया हुआ है। ठीक है, और दूसरा केस में बच्चों आप OH में साथ जब हीट कर दें, जब हीट कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट पूछेगा आपसे क्या है। तो हीटिंग बच्चों एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के बाद ही हम हीट करते हैं। जब आप हीट कर रहे होंगे यहां से ये H को लेकर के उड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो हीट करने पर कंडेंसेशन हो जाएगा और पानी निकलेगा। तो पानी निकलने से एक कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बन के सिंगल बॉन्ड है बच्चों डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो अल्फा बीटा पर आ गया अनसैचुरेशन, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो जैसे देखते हैं बच्चों, ये अल्फा कार्बन इस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि अब फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ से अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन था जैसे हमने एल्डिहाइड में कराया है, ऐसा ही रिएक्शन हम कीटोन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन कहां पर होती है, इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा H। ये ऐसे कंपाउंड मिलती है जहां पर अल्फा H ना हो। तो बच्चों जैसे ये CHO है और यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैनिजारो में एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीजों को देखने को मिलती है हमें बच्चों, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक
है, चूंकि मीडियम बेसिक है तो इसका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट एसिड होता है और बेसिक मीडियम में एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है बच्चों, अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहती है इसके मैकेनिज्म में कि हाइड्राइड ट्रांसफर, क्योंकि कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है तो इसके हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा होगा, तो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। और हाइड्राइड ट्रांसफर का जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको हम आरडीएस कहते हैं। ठीक है, ये इसमें पूछा जाता है। तो अगर हम बच्चों एग्जांपल देखें कि फॉर्मल्डिहाइड है और हमने NaOH लिया है, ठीक है, तो आपसे पूछे भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन, तो ये CH2OH, ठीक है, तो H लगा है तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3OH प्लस CHO का ऑक्सीडेशन COOH, तो HCOOH, तो OH की जगह पर Na लगा देंगे क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है, तो एसिड ना बन के सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। अगर हमने बेंजल्डिहाइड लिया है बच्चों तो CHO, तो बेंजल्डिहाइड के साथ CHO अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH और प्लस ऑक्सीडेशन कर दें तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा COONA। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखा बच्चों हमने, इसको हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डोल और कैनिजारो दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों देखते हैं लास्ट में हम केमिकल टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। टॉलेंस रिएजेंट में क्या काम करता है, ये एल्डिहाइड में मिलता है बच्चों, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है, कीटोन के केस में टॉलेंस टेस्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो एल्डिहाइड में मिलता है, कीटोन में नहीं मिलता। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड में मिलता है, कीटोन में नहीं मिलता। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर हम एल्डिहाइड में स्पेसिफिक तौर पे देखें तो बेंजल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखने को नहीं मिलता। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा केस है कि CHO है और आप उसमें अगर टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से। और यही काम बच्चों हम फेलिंग सॉल्यूशन में भी करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में भी एसिड बनता है। ठीक है, और साथ में रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है।